माँ से उसका बच्चा छीन लिया, कहीं किसी माँ पर बच्चे की पूरी जिम्मेदारी ना, कहीं पर सिर्फ इसलिए भाई अपनी बहन से खफा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी करी, इसलिए नाराज है अपनी बहू से कि वो वीडियोस बनाती है। कहीं भाभी अपनी ननद को, तो कहीं ननद की भाभी के घर में उसकी गृहस्थी पर कंट्रोल जमाए बैठी। हर रिश्ते के अपने अपने दुख हैं, सबकी अपनी अपनी शिकायत है, लेकिन दर्द सिर्फ एक ही, हमारी सुनने वाला कोई नहीं। जिंदगी की दौड़ में शायद हम इतने उलझ चुके हैं कि उन लोगों को अहमियत देना भूल जाते हैं जो हमारे लिए सबसे खास है, वो रिश्ते और वो लोग जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और एक दिन यही छोटी छोटी समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। मगर अब और नहीं, क्योंकि अब आपके लिए हमने घर और ये मंच लेकर आए हैं जहां आपकी बात निष्पक्ष होकर सुना जाएगा। हमारा ये घर आप ही का दूसरा घर है, और मैं आपकी अपनी दोस्त, बहन, बेटी, दीदी बनकर आपकी बात को सुनूंगी ही नहीं, समझूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि बात करना कितना जरूरी है, कहना भी और सुनना भी। वैसे भी जब दर्द बाहर आएंगे तभी तो दिलों के जख्म भर पाएंगे, है ना? आप अपनी बात कहने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-121-2671 पर हमें कॉल कर सकते हैं। आप जानते हैं, जब से हमने ये नंबर शुरू किया है तब से इस नंबर पर लगातार कॉल्स आ रहे हैं। लेकिन क्या है खुशी की बात है? सोचकर देखिए, इसका ये मतलब निकलता है कि जाने कितनी औरतें हैं जिनके पास उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, जाने कब से वो घुट रही हैं, उन्हें समझने वाला कोई नहीं है, कहाँ जाएं, किससे बात करें, यही कहकर डाल दिया जाता है ना, छोटी बात, औरतों का मामला है, औरतों का तो ये रोज का ही किट करने की आदत है ना? लेकिन इन बातों के पीछे कितना दर्द छिपा है ये हमें कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम बात ही नहीं करते। मेरी इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं जब आपको ये पता चलेगा कि एनसीईआरटी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि पिछली रिपोर्ट थी, 1 साल में देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.5 लाख से भी ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। 4.5 लाख। इनमें से 1 लाख से ज्यादा मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आए। और जनसंख्या के हिसाब से अगर हम जाएं तो सबसे ज्यादा मामले दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में पाए गए।
हमारे ही देश में साल भर में दहेज की वजह से 6000 से भी ज्यादा महिलाओं की जान चली जाती है। सिलेंडर फट गया, आग लग गई, लेकिन इसमें हमेशा महिला ही क्यों जल के मरती है? इस पर कभी किसी ने गौर किया? लगभग 36% महिलाओं में आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह है पारिवारिक समस्याएं। इतनी बढ़ जाती है वो समस्याएं कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है, लेकिन ये तो इनका रोज का है। और इस साल महिला आयोग को घरेलू हिंसा की अब तक 7000 से भी ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। इसलिए अगर आप किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं तो हमसे ऐसे ही कुछ कहानी हमें उम्मीद देती है कि ये मुश्किल वक्त हमें भी बेशकीमती बना देगा। हमारे इसी घर में हम आपको ऐसी कहानियों से भी मिलवाएंगे जहां एक जिंदगी ने दूसरी को जीवन दान दिया, जहां हौसला शरीर की लाचारी पर भारी पड़ा, जहां सपनों ने अपेक्षाओं के बोझ के तले दबने से इनकार कर दिया। और ये उन सब लोगों की कहानियां हैं जिनकी डिक्शनरी में हारना शब्द मौजूद नहीं है। इन लोगों में पैराएथलीट्स हैं, कंजॉइंट ट्विंस भी हैं, सेरेब्रल पॉल्सी वाले बच्चों के परिवार भी हैं और कैंसर को हराने वाले लोग भी हैं। हमारे इस घर में एक एक करके हम जिंदगी के हर पहलू पर बात करेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि माँ को उसका बच्चा वापस मिलेगा या नहीं। एक पति अपनी पत्नी की तकलीफ समझेगा या नहीं। भाई बहन के बीच 18 साल बाद चुप्पी टूटेगी या नहीं। प्यार जीतेगा या नहीं। मगर तब तक के लिए हम कम से कम बात तो कर सकते हैं, समझने की कोशिश तो कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बात करने से ही बात करनी है। 1 सितंबर से सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे हमारे घर मैं आपकी अपनी आपसे मिलती हूँ, आपकी अपनी से। अब मैं CTV के चीफ चैनल ऑफिसर मिस्टर मंगेश कुलकर्णी को स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी। बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। एक चीज़ यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि ये कहा जाता है अक्सर कि वी लिव इन एन एरा ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे हमारे सबके हाथ में, अमूमन घर में हर किसी के पास आज मोबाइल होता है। हर मोबाइल पे एक से ज़्यादा ही कुछ मैसेजिंग या कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं। बहुत सारे ज़रिए मिल गए हैं और बहुत सारे ज़रियों से हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जुड़े रहना और कम्युनिकेशन, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है? कम्युनिकेशन को हिंदी में संवाद बोला जाता है और संवाद का मतलब है एक कोई बात कहने वाला हो और एक कोई बात सुनने वाला हो।
बात जब कही जाए, सुनी और समझी जाए, तो ही कम्युनिकेशन पूरा होता है, तो ही संवाद पूरा होता है। और यही एक चीज़ अक्सर पाई गई है कि जब सुनने वाला ना हो या सुनना जब कम हो जाए, तो बातें होना भी धीरे धीरे बंद हो जाता है, कम हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें जब कहनी बंद हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं दर्द बनकर अंदर के अंदर चली जाती हैं, एंड दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जी टीवी ने हमेशा ही, चाहे वो सारेगामापा हो, डांस इंडिया डांस हो, इस जैसे नॉन फिक्शन फॉर्मेट्स, या सात फेरे सलोनी का सफ़र, आपकी अंतरा, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, या फिर पिछले साल आया हुआ जागृति, या आने वाला शो गंगा माई की बेटियाँ, इन सारे शोज़ के ज़रिए हमारे हमेशा कोशिश रही है कि हम कॉमन मैन को अपना सेंटर स्टेज दें। हम ये मंच है, जी टीवी वो मंच है जहाँ हमेशा सामान्य लोग हीरो रहे हैं, हीरो बन के बाहर निकले हैं। Hi, this is Shum Darang and you are watching me on Glitz Vision USA. Thank you.